तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर के ऊपर दो तरह का लोड होता है। एक होता है हमारे पास एचटी साइड का लोड और दूसरा होता है एलटी साइड का लोड। तो एलटी साइड का लोड हमने पहले ही आपको बता दिया है कि एलटी साइड का लोड हम कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन जो हमारा एचटी साइड का लोड है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एचटी साइड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी केवी हो, 100 केवी, 200, 500, 1000, 2000 केवी है, लेकिन उसके साइड का जो वोल्टेज होता है 11000 होता है, 33000 वोल्ट होता है, इस टाइप से वोल्टेज आता है। ठीक, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि हमें एचटी साइड का लोड कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, आप समझिए, यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में क्या लिया, TXFR लिखा जाता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर है वो 1500 केवीए का है। ठीक है, 1500 केवीए का ट्रांसफार्मर है हमारा। तो यदि हम एचटी साइड का यदि हम निकालना चाहें तो इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है I इक्वल टू KVA इंटू 1000, है ना, और डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्ट। देखिए, अब यहाँ पर हम यदि हम केवीए की जगह पर केवीए रख देते हैं, यानी कि 1500 केवीए हो गया, इंटू हम क्या करेंगे 1000 कर देंगे, और यहाँ पर √3 का वैल्यू होता है 1.732, और हमारे पास जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है 11 केवी। ठीक है, 11 केवी मतलब 11000 वोल्ट, है ना, 11000 वोल्ट है। तो हम यहाँ पर कहेंगे वोल्टेज की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे 11000 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1500। उसके बाद फिर ये 000। क्यों, ये 00 ये हो गया, और 000 डायरेक्ट इसको भी आप रख देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 19052.55। ठीक है, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 78.72 एम्पियर। ठीक है, लेकिन हम इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है कि जब हम एचटी साइड का एम्पियर निकालते हैं तो देखिए कितना एम्पियर निकल रहा है, कम एम्पियर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पर एम्पियर हमारा कम होता है। यदि हम एलटी साइड का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला को रखेंगे। ठीक है ना, I इक्वल टू KVA इंटू 1000 करेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड ऑफ सेम √3 इंटू वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर समझने वाले कि 1500 केवी हो तो 1500 केवी रहेगा ही, क्योंकि रेटिंग उसका कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 433 वोल्ट। ठीक है, 415 वोल्ट नहीं होता, 440 वोल्ट नहीं होता। जब हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से निकालेंगे तो ये 433 वोल्ट निकलेगा। इस पर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवीए जो है 1500 के 1500 यहाँ पर लिख देंगे, इंटू कर देंगे हम 1000। ठीक है, उसके बाद √3 का वैल्यू हम 1.732 रख देंगे, और जो वोल्टेज है यहाँ पर 433 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 433 हो गया। जब हम ऊपर वाला कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम निकलेगा 1500, उसके बाद 000, है ना, सेम चीज़ आ गया ये। और उसके बाद जब नीचे वाले का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल जाएगा 749.97। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा 2000 एम्पियर। ठीक है, ये 2000 एम्पियर क्या है, ये हमारा है 100% लोड। आप ध्यान रखें कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर जो हमारा मशीन है उस पर 100% हम लोड नहीं डालते हैं। ठीक है, और हम इस पर कितना डालते हैं, 80% तक लोड डाल सकते हैं। ऐसे उसमें एफिशिएंसी लिखा रहता है किसी भी ट्रांसफार्मर पर, आप उस पर भी उसका नेम प्लेट पर देख सकते हैं कि उसका एफिशिएंसी कितना % तक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि जब हम एचटी साइड का निकालते हो तो कितना एम्पियर हो गया, 78.72, और वही जब एलटी साइड का निकालते हैं तो ये हमारा 2000 एम्पियर का निकलता है। ये भी 100% ही लोड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एम्पियर क्यों घट गया, यहाँ पर हमारा वोल्टेज ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पर जब वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो एम्पियर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर कम हुआ तो ऑटोमेटिक हमारा एम्पियर बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हो वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।